हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ 18 इंडिया। क्रिकेट के इस खास शो में, इस खास पेशकश में स्वागत है आपका। इस्तकबाल है, बहुत बहुत वेलकम है। देखिए, देयर आर पीपल जो कमेंट सेक्शन है हमारा, उसमें कहते हैं कि आप इतनी तारीफ क्यों करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है हैंडसम है, चार्मिंग है, और देख लीजिए आप, बेहद खास हैं। आज तो ब्लू में है राजीव मिश्रा। 2 मैचों की सीरीज थी श्रीलंका में, वो दोनों मैच हमारे कब्जे में आने वाले हैं। केवल 3 विकेट का फासला है, वो कल हो जाएगा। तो गॉल जीता, कोलंबो जीत जाएंगे, श्रीलंका से जीत जाएंगे। बेहतरीन खिलाड़ी हमारे कमाल कर रहे हैं, मानव सुतार एक नई पेशकश कमाल कर दिया उन्होंने। और देवदत्त पड्डीकल, उनकी तारीफ हम बहुत करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, वो खेलना ज़रूरी है। राजीव मिश्रा हमेशा इस बात के हिमायती रहे हैं कि अगर आपको कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर खेलना चाहिए। उसकी पहचान है देवदत्त पड्डीकल। 2-2 सेंचुरीज बनाई उन्होंने। ध्रुव जोरेल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन एक खिलाड़ी, वो थोड़ा, चूंकि हमें ना थोड़ी सी नुक्ताचीनी करने की आदत है, और क्यों ना करें, क्योंकि अगर बेहतरीन खिलाड़ी थोड़ा सा परफॉर्मेंस लड़खड़ाती है तो उन्हें कहीं ना कहीं चेक करना ज़रूरी है। हमने किसको चेक किया इस बार? मोहम्मद सिराज को। स्पीड कितनी है? 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। और कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं वो ये बताएंगे। एक इंटरव्यू दिया हाल फिलहाल में, किसको दिया, उसमें क्या कहा, वो भी इनसे सुनेंगे। लेकिन मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, वो ये है कि विकेट से चिपक कर ऋषभ पंत खड़े हो जाते हैं एक तेज गेंदबाज के लिए। तो आप खुद सोचिए, कुछ लोग उस पर हंसेंगे, भैया ये कैसी गेंदबाजी हो रही है। राजीव, ये क्या हो रहा है? देखिए, प्लीजिंग तो नहीं था इसके लिए बिल्कुल भी पंकज भाई। और आपने जब नोटिस किया तो हम सब तो बहुत लगातार मैच देख रहे होते हैं, आप तो समय निकाल के जाते हैं मैच देखने, बट हम सब देख रहे थे और अच्छा नहीं लगा। वो इंजरी के बाद आए थे, वो समझ आता है, लेकिन वो फिर आप अपनी मेमोरी को रिवाइंड करते हैं तो फिर आप चले जाते हैं उस इंटरव्यू की तरफ जो उन्होंने गोल्ड टेस्ट मैच जीतने के बाद दिया। जब कोलंबो पहुंचे तो उन्होंने हर्षद भोगले के साथ बातचीत में कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आपकी स्पीड में बहुत डिप दिख रहा है, जो जिस स्पीड पे आप नॉर्मली गेंदबाजी करते हैं, तो सिराज ने मे बी एक अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहो, ये कहना चाहो कि बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और पिच के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। बट उनका कहने का तरीका ये था कि नहीं, पिच श्रीलंका की पिचेस जो है मुझे सूट नहीं कर रही हैं, इसलिए मैं अपनी स्पीड को कंटेन कर रहा हूँ। और देखिए, एक फास्ट बॉलर अगर इस तरह की बात करेगा तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, वो दिल को थोड़ा सा ठेस लगती है, क्योंकि सिराज की एक इमेज है, एक बड़े मैच विनर की इमेज है। टेस्ट क्रिकेट में जितनी जान से वो गेंदबाजी करते हैं, या जब भी आप उनको बॉल देते हैं, आप आईपीएल में भी देखा होगा आपने, या इंडिया के लिए जब खेलते हैं, वो जान से गेंदबाजी करते हैं और उनके एफर्ट में दिखता है कि वो बैट्समैन को आउट करना चाहते हैं। सडनली इस श्रीलंका सीरीज में वो नज़र नहीं आया, और वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क से लग गया कि क्या मोहम्मद सिराज फिट नहीं है पूरी तरह से, या उनको टीम मैनेजमेंट फोर्स कर रहा है कि नहीं, आपको खेलना ही है, कंपलसरी है। देखिए, सिराज अगर इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं तो उससे अच्छा था कि वो ना खेलते, क्योंकि अपनी फिटनेस, अगर वो फिटनेस कंसर्न है ज़रा भी, तो आपके सामने बहुत मेजर सीरीज आने वाली है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो ज़्यादा जीतना जरूरी है, वहाँ सिराज का रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नज़ारा हम सब ने देखा कि ऋषभ चिपक के विकेट कीपिंग कर रहे हैं और वो आ रहे हैं बहुत हल्के हल्के कदम से गेंदबाजी कर रहे हैं। 129 उनकी एवरेज स्पीड थी। 129 वाला गेंदबाज इंडिया आज की डेट में खेल ही नहीं सकता, क्योंकि सब 140 प्लस 145 150 तक गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक वरिंग फैक्टर था, मुझे लग रहा है। बाकी तो सब चंगा ही है, आपने बता ही दिया। नहीं, तो मैं पूछ इसलिए रहा था, आपने खुद मेरी बात कह दी, उसको मैं रिपीट कर देता हूं कि क्या ये मोहम्मद सिराज खुद से कर रहे हैं या उन्हें कोई कह रहा है? क्योंकि आजकल कहने वाले हर खिलाड़ी से चिपके बैठे हैं, तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि आज खिलाड़ी जो है वो मजबूर होता है, कुछ घेरा जाता है वो कुछ लोगों के द्वारा, तो क्या इट इज हिज ओन डिसीजन या समबडी इज डायरेक्टिंग हिम टू डू दिस? देखिए, अगर कोई कह भी रहा है पंकज भाई, तो करना तो आपको अपनी सुननी चाहिए ना, अपने दिल की सुननी चाहिए, अपने दिमाग को इस्तेमाल में लाना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, मान लिया मौनी मौकल कह भी रहे कि नहीं यार, थोड़ी स्पीड कंटेन करके करो, लाइन और लेंथ पे करो, बट आपको ही पता है लाइन और लेंथ पे करने से विकेट नहीं मिलने वाली। आपको दम लगाना पड़ेगा। इंडिया के पिचेस पे या सब कॉन्टिनेंट के पिचेस में आप जहाँ खेल रहे हैं, जब तक आप शोल्डर नहीं मारेंगे, आपको बाउंस नहीं मिलेगा, आपका बॉल नहीं निकलेगा, तो बैट्समैन परेशान नहीं होगा जब तक आउट नहीं होगा। जो काम असीता ने किया श्रीलंका के लिए, या हमारे यहाँ से प्रसिद्ध कृष्णा ने जो काम किया, वो काम नदारत था। इसीलिए मेरा थोड़ा कंसर्न है कि अगर इंजरी प्रोन है सिराज, तो नहीं खिलाना चाहिए था उनको, क्योंकि सिराज की जो इमेज है वो डेंट हो रही थी और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। तो बरबस 96 के मनोज प्रभाकर याद आ रहे थे कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी करने लगे, इतनी मार पड़ी और उनका करियर ही खत्म हो गया उस मैच के बाद। तो खैर, ये तो चलो एक एग्जाम्पल था। सिराज में बहुत क्रिकेट बची हुई है, हम सब उनको बहुत बड़ा बॉलर मानते हैं, मैच विनर मानते हैं, तो उनको कम से कम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो जो भी कुछ है, सिराज अभी कल भी आएंगे, 3 विकेट निकालना है, मैं चाहता हूँ पूरे दम से डालें, 140 प्लस टच करें और मज़ा आए जरा, जो जितनी गेंदबाजी करें। नहीं, बड़ा सवाल होता है। देखिए, अब
आप चूंकि इतना क्रिकेट कवर करते हैं, दुनिया भर में घूमे हैं, मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूं और आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस गेम। तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं बहुत सारे कमेंटेटर्स को सुनता रहता हूं कि भैया अब तक के वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर्स गिनवाएं आप। तो हिंदुस्तान में एक नाम आता है कपिल देव का, वो मेरे आपके दोनों के फेवरेट है। दूसरा नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। तीसरा नाम गायब है। जसप्रीत बुमराह फॉर ऑल रीजंस, जिस तरह के वो तीनों फॉर्मेट में अपना खेल दिखा चुके हैं, उनकी इंजरीज उन्हें परेशान करती है, हर तेज गेंदबाज को परेशान करती हैं। लेकिन जब लंबा क्रिकेट खेला हो, वसीम अकरम का टॉप में नाम आता है हर बार। वो वेरिएशंस में वो राउंड द विकेट करते थे, वो दूसरी तरफ से करते थे, वो शॉर्ट रन अप से करते थे, वो लॉन्ग रन अप से करते थे, उस तरह का गेंदबाज। तो जसप्रीत बुमराह, क्या सिराज उसी लेवल के बॉलर हैं? और यदि हैं तो फिर ये क्या हुआ उनको? देखिए, एक तो पहले आपने क्योंकि टॉप बॉलर्स का जिक्र किया, चेतेश्वर पुजारा ने इंडिया के टॉप 5 फास्ट बॉलर्स चुने टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें कपिल पाजी, जसप्रीत बुमराह, ज़हीर खान, चौथे जवागल श्रीनाथ थे और पांचवें ईशांत शर्मा, जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं। और इन पांचों गेंदबाजों में एक क्वालिटी बराबर थी कि एफर्ट उनका 100% रहता था। वो पिच के मोहताज नहीं थे, ना ही वो कंडीशन की बात करते थे। हर जगह कपिल पाजी ने इंडियन विकेट्स पे खेल के बताइए 434 विकेट लिए हैं। ईशांत शर्मा ने 100 टेस्ट मैच खेले हैं इंडियन विकेट्स पे खेल के। ज़हीर खान का आप स्ट्राइक रेट देख लें, या जवागल श्रीनाथ वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर रहे इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के। तो मतलब ये सब बॉलर्स ने एफर्ट लगाया है, और सिराज उसी कैलिबर में आते हैं। ऐसा नहीं, सिराज उस ब्रैकेट में आते हैं, टॉप 10 गेंदबाज अगर आप देखेंगे फास्ट बॉलर्स, तो निश्चित रूप से सिराज आएंगे। लेकिन ये वाला मैच के नहीं, ना मैं गॉल गिनूंगा उसमें, ना मैं कोलंबो गिनूंगा, क्योंकि मीडियोकर पेस बॉलिंग देखने के लिए हम सब नहीं बैठे। हम तो चाहते हैं जान लगा के करें, मार पड़ रही है या रन आ रहे हैं या विकेट आपको एसेस नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप जाके अपना दम दिखाएं। और मतलब ये तो क्लास होना चाहिए ना कि पाटा विकेटों पे भी आप आउट करके दिखाएं। जब मदद मिल रही है उस पर आउट करेंगे तो फिर क्या ही मजा है। अब सवाल ये है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज आ रही हैं, तो ये बड़ी सीरीज हैं, तो ऐसे में जो हमारी बॉलिंग स्ट्रैटेजी है वो क्या रहने वाली, एक तो सवाल ये। दूसरा, थोड़ी अच्छी बातें करेंगे, जिस तरह का प्रदर्शन हमारा ओवरऑल एज ए यूनिट रहा है, उससे आप खुश हैं और कितना फ़ायदा इससे होने वाला है? देखिए, एक तो इंडियन टीम के लिए ये सीरीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट थी पंकज भाई, क्योंकि इससे पहले इंडियन विकेट्स पे हम 2 सीरीज़ हार गए थे, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और एक टैग लगा हुआ था कि ना हम स्पिन अच्छा खेलते हैं, ना स्पिन अच्छा फेंकते हैं। तो यहाँ आके कम से कम हमने 400 प्लस रन बनाए दोनों मैचेस में, गॉल में भी और कोलंबो में। ये अच्छा साइन था। हमारे टॉप 4 में से एक बैट्समैन ने दोनों मैचेस में सेंचुरी लगाई, देवदत्त पडिक्कल ने। फिर हमारा 7वें नंबर पे ध्रुव जुरैल ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अभी भी थोड़े कंसर्न है बैटिंग को लेकर, बट मैं सेटिस्फाइड हूँ ओवरऑल। फिर मानो सुतार ने आके एक नया, कहते हैं ना, जान फूंक दी बॉलिंग में आपके। तो ओवरऑल एज अ पैकेज मुझे लग रहा है बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का। और देखिए, ये दोनों मैचेस जीत के एक सबसे अच्छी बात क्या होगी, WTC के लिए आपके दरवाजे खुल जाएंगे। वो ये 12 अंक और मिलेंगे आपको, और फिर अगले जो आपके अब 7 मैच बच रहे हैं उसमें से आपको 5 ही जीतने पड़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय टीम ये कर सकती है और अभी भी WTC के फाइनल में वो जा सकता है। तो चलिए, अब यहाँ बैठे बैठे आप कम से कम 2 खिलाड़ियों के बारे में बोलिए। मोहम्मद सिराज से क्या कहना चाहेंगे, और यशस्वी जायसवाल को भी थोड़ा कुछ कहिए उनके लिए भी। देखिए, आज संजय मांजरेकर ने बहुत ट्वीट किया, आपने भी पढ़ा होगा। संजय मांजरेकर ने BCCI से रिक्वेस्ट किया कि यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जैसे यंग क्रिकेटर्स को ये सिखाना चाहिए कि किस अपने बर्ताव में किस तरह का सुधार लाएं। वो चाहे दामुला का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जब इंडिया के लिए खेल रहे थे वैभव सूर्यवंशी, और वो फिजिकल हो गए थे श्रीलंकन प्लेयर के साथ, या यशस्वी ने जो किया, कह रही है अगर आप उन पर लगाम नहीं लगाएंगे तो बैक टू बैक ये रिपीट होगा, और उनके खेल पे असर आता है। देखिए, तो खेल पे असर आने लगे आपके बिहेवियर का, दिन फिर तो नुकसान देश का हो रहा है। तो संजय मांजरेकर की बात को लेके हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ लोग उनसे इत्तेफाक भी रख रहे थे, कुछ लोग नहीं रख रहे थे, बट एक्चुअली ये होना चाहिए। यंग हैं, 25 साल के हैं, 15 साल के हैं, अब ये लोग अगर बैक टू बैक ऐसे झगड़े लड़ाई करेंगे तो देखिए ना, अब यशस्वी से इस सीरीज़ में हम लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि वो अच्छी बैटिंग करेंगे। 2 मैचेस में 2 पारियों में अच्छा स्टार्ट मिला, एक में 0 पे आउट हो गए, तो वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। और उस वैभव सूर्यवंशी को हम कहीं पीछे छोड़ा है। 2025 दिल्ली टेस्ट मैच जहाँ पे 175 रन बनाए थे, और अब 1 साल हो रहा है लगभग 50 रन नहीं बनाए पंकज भाई किसी भी इनिंग्स में। तो ये एक वरिंग फैक्टर है। तो वो झुंझलाहट में भी उनके उसमें नज़र आ रही हो। लेकिन संजय मांजरेकर का जो कंसर्न है वो हमारा आपका भी कंसर्न है कि हमें इनको तो बचा के रखना है। ये हमारी धरोहर है। अगर ये हमारी इंडियन क्रिकेट में इस तरह की एक इमेज बनना शुरू होगी कि आप इनको पिन मारते रहिए, इन्हें गुस्से में आएंगे और फिर आपका नुकसान होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी क्रिकेट खेलें, अपना परफॉर्मेंस दें, गुस्सा होने दें जो सामने खड़े हुए लोग। तो चलिए, हर बार आखिर में मैं सवाल पूछने की बारी राजीव मिश्रा को देता हूं। आज मैं सवाल पूछूंगा आप सब दर्शकों से, और चूंकि आपके कमेंट्स इस प्रोग्राम को सजाते, संवारते, बनाते हैं, खिलाते हैं, उसमें कोई कमी ना छोड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। हम सवाल पूछने जा रहा हूं मैं आपसे। सवाल ये है कि क्या जो ओरिजिनल गेम है
मोहम्मद सिराज की 140 प्रति घंटा की रफ्तार से जो गेंदबाजी करते हैं वैसी स्पीड को मेंटेन करना चाहिए, या हालात के हिसाब से अपने आप को जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैंने ढाला है, उस पर क्या इत्तेफाक रखते हैं? सवाल ठीक है? ठीक है, एकदम बढ़िया। तो बिल्कुल अप्रूवल मिल गया मुझे राजीव मिश्रा का। यही हमारा सवाल है कि क्या अपना जो नेचुरल गेम है मोहम्मद सिराज का, जिस तरह से जिस अंदाज में वो गेंदबाजी करते हैं वैसी करनी चाहिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस प्रोग्राम को। न्यूज़ 18 इंडिया पर क्रिकेट की ये जो ख़ास पेशकश आप देखते हैं पंकज और राजीव के साथ, हमें इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। थैंक यू सो मच।